अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं। आज हम 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझने वाले हैं, और वो भी रिस्क के हिसाब से, मतलब सबसे कम रिस्क से लेकर सबसे ज्यादा रिस्क तक। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए। ये इलॉन मस्क की नेटवर्थ है। इसको जरा ऐसे समझिए कि अगर कोई हर दिन 50 करोड़ रुपए भी कमाने लगे, तब भी इस मुकाम तक पहुंचने में उसे 200 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई एक इंसान इतना पैसा बना कैसे सकता है? क्या कोई पैसे छापने की मशीन है? नहीं, इसका जवाब है इक्विटी में, मतलब किसी कंपनी में हिस्सेदारी रखना। जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, उस हिस्सेदारी की कीमत भी कई गुना बढ़ जाती है। यही वो राज है जिससे सुपर रिच और अमीर बनते हैं। पर हमें इलॉन मस्क नहीं बनना, हमें तो बस अपनी वेल्थ बिल्डिंग की पहली सीढ़ी चढ़नी है। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? चलिए एक एक करके 10 एसेट्स को समझते हैं रिस्क के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे सेफ ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट के सफ़र के पहले पड़ाव पर आ गए हैं, यानी कि लो रिस्क जोन। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। पहला और सबसे सेफ ऑप्शन है हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। देखिए, सेविंग्स अकाउंट तो हम सबका होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बैंक चुने जो 7% तक का ब्याज दे रहा हो, तो ये पैसा बनाने की दिशा में पहला और सबसे सुरक्षित कदम है। और इसका असर देखिए, अगर 5 लाख रुपए 5 साल तक 7% के ब्याज पर रखे जाएं, तो वो 7 लाख बन जाते हैं। मतलब सीधा सीधा 2 लाख रुपए का फायदा, और वो भी बिना कोई बड़ा रिस्क लिए। अब आते हैं रिस्क की सीढ़ी पर दूसरे पायदान पर, गोल्ड ETFs। इसमें फिजिकल गोल्ड की तरह GST नहीं देना पड़ता, और इसे खरीदना बेचना बहुत आसान है। पिछले कुछ सालों में इसने लगभग 12% का एनुअल रिटर्न दिया है। अब देखिए थोड़ा सा रिस्क लेने का फायदा। जहां सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख के 7 लाख बन रहे थे, वहीं गोल्ड ETF में वही 5 लाख लगभग 8,80,000 बन सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सिल्वर ETF। पिछले 5 सालों में इसने करीब 19% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये गोल्ड से भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी होगी, इसमें उतार चढ़ाव गोल्ड से कहीं ज्यादा होता है, इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है। चलिए अब लो रिस्क जोन से निकलकर मीडियम रिस्क की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से ग्रोथ की रफ्तार तेज होना शुरू हो जाती है। चौथा ऑप्शन है रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इसके जरिए कम पैसों में बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि शॉपिंग मॉल्स या ऑफिस बिल्डिंग्स में हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। और कमाई 2 तरीके से होती है, एक तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर, और दूसरा उसके किराए से मिलने वाले डिविडेंड से। रिस्क लैडर पर 5वीं सीढ़ी है इंडेक्स ETFs। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है पूरे शेयर बाजार में एक साथ इन्वेस्ट करने का। जैसे सिर्फ एक इंडेक्स ETF खरीदकर भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाया जा सकता है। इससे रिस्क अपने आप ही बढ़ जाता है। और इसमें ऑप्शंस भी कई हैं, जैसे निफ्टी 20 से इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में, बैंक 20 से टॉप बैंकों में। इतना ही नहीं, मॉन 100 जैसे ETF से अमेरिका की टॉप 100 टेक कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये सब कुछ एक ही डीमैट अकाउंट से मुमकिन है। छठा ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है। इसमें प्रॉफिट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके लिए कंपनी की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी समझ होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट समझिए एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ कुछ स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न्स देकर मालामाल कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स में लगाया हुआ पैसा डूब भी सकता है, जैसा हमने येस बैंक के केस में देखा था। और अब हम आ गए हैं रिस्क की सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदानों पर। यह सेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्हें मार्केट का अच्छा अनुभव है, क्योंकि यहाँ पैसा जितनी तेजी से बनता है उतनी ही तेजी से डूब भी सकता है। 7वें नंबर पर है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें सबसे अहम कॉन्सेप्ट है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम पैसे लगाकर बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करना। जैसे कि 5 गुना लेवरेज के साथ 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना, लेवरेज एक दो-धारी तलवार है। ये आपके प्रॉफिट को 5 गुना बढ़ा सकता है, तो आपके लॉस को भी 5 गुना बढ़ा सकता है। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। अब सबसे ऊंची सीढ़ियों पर है F&O ट्रेडिंग, जहां लेवरेज और भी ज्यादा होता है। फिर आता है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, जिसमें पंप एंड डंप जैसी स्कीमों का खतरा रहता है।
और सबसे ऊपर है क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग, जहां एक्सट्रीम लेवरेज की वजह से पूरा कैपिटल एक झटके में खत्म हो सकता है। तो हमने रिस्क की इस सीढ़ी पर एक एक कदम रखते हुए 10 अलग-अलग ऑप्शंस को देखा। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिला। ये स्लाइड पूरी रिस्क लैडर को एक नज़र में दिखाती है। सबसे नीचे सबसे सेफ सेविंग्स अकाउंट से लेकर सबसे ऊपर सबसे रिस्की क्रिप्टो ट्रेडिंग तक, ये साफ दिखाता है कि वेल्थ बनाने का रास्ता धीरे धीरे रिस्क को समझने और उसे मैनेज करने से ही होकर गुजरता है। तो इस सबसे ज़रूरी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि वेल्थ बनाना रिस्क की सीढ़ी चढ़ने जैसा ही है। हमेशा एक सुरक्षित नींव से शुरुआत करनी चाहिए। ये समझना होगा कि ज़्यादा रिटर्न का मतलब ज़्यादा रिस्क भी होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं नॉलेज और रिसर्च आपके सबसे बड़े साथी होते हैं। आखिर में मकसद अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही बैलेंस ढूंढना है। तो आखिर में एक सवाल, इन सभी विकल्पों को देखते हुए इस वक्त कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेहतर लगता है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। अगली बार फिर मिलेंगे।